नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वे जो सिद्धांत है ग्रामशी के बारे में, एंटोनियो ग्रामशी के जो कल्चरल ऑफ हेजीमनी की जो बात करते हैं, सांस्कृतिक प्रधानता की जो बात एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा की गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमें मालूम है कि जो एंटोनियो ग्रामशी उसे नव मार्क्सवादी विचारक के रूप से भी जाना जाता है। दरअसल जो एंटोनियो ग्रामशी की जो कर्मभूमि रही वो जर्मनी रही, और जो एंटोनियो ग्रामशी है वह 19वीं या 20वीं शताब्दी का उनको हम विचारक कह सकते हैं। अब 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के अंदर या जो उनकी सोच थी वो 20वीं शताब्दी के दौरान थी। एंटोनियो ग्रामशी भी क्या एक नास्तिक थे, मार्क्सवादी थे और एक क्रांतिकारी विचारक थे। ठीक है। और उनके जो खास करके इन्होंने जो अपना व्यवहारिक जो राजनीति इटली के अंदर शुरू की 1921 के अंदर, क्या है उन्होंने इटली के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली बनाई और उसके वो वाइस चेयरमैन बने। परंतु 1922 के अंदर इटली के अंदर जब मुसोलिनी की सत्ता स्थापित हुई, उसके बाद मुसोलिनी ने इटली की जो ये एंटोनियो ग्रामशी की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे और एंटोनियो ग्रामशी को 1926 के अंदर जेल के अंदर डाल दिया था। और 1900 लगभग 8 साल तक एंटोनियो ग्रामशी जेल के अंदर ही रहे और बाद में उनको फांसी की सजा दी गई थी। और एंटोनियो ग्रामशी ने जेल के अंदर रह के इस बात पे सोचना आरंभ कर दिया था कि जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है जो इस बात की वकालत करता है कि पूंजीवादी देशों के अंदर क्रांति होंगी और दुनिया के अंदर दो तरह के वर्ग है, एक बुर्जुआ वर्ग है और एक सरवारा वर्ग है, और दोनों के जो हित है वो आपसी अलग अलग है या दोनों के हितों में किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है, और एक दूसरे के जो क्या है क्रांति करके एक नई अवस्था लेके आएंगे, जो ऐसी अवस्था होगी जो समतामूलक समाज होगा, शोषणकारी नहीं होगा, राज्य विहीन होगा, वर्ग विहीन होगा। जिस समाज के अंदर क्या है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा और वो उसकी आवश्यकता के अनुसार मेहनताना मिलेगा। परंतु एंटोनियो ग्रामशी ने इस बात पे सोचना आरंभ कर दिया जब 1922 के अंदर वो रूस के अंदर गए। और हमें मालूम है कि 1922 से पहले की 1917 के अंदर क्या है कि रूस के अंदर ये कार्ल मार्क्स के विचारों के आधारित जो कार्ल मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप में जो देने का काम किया था वो लेनिन के द्वारा किया गया था। परंतु लेनिन ने भी जो कार्ल मार्क्स के जो फंडामेंटल थॉट्स थे, मतलब उन विचारों के अंदर क्या उसने भी कुछ मूलभूत परिवर्तन किया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स का तो ये मानना था कि जो क्रांति होगी वो मजदूर वर्ग के द्वारा ही की जाएगी और क्रांति उस देश के अंदर होगी जहाँ पे क्या होगा औद्योगिक समाज होगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ही क्रांति होंगी। परंतु लेनिन ने उसके अंदर क्या थोड़ा सा परिवर्तन ये किया कि जो रूस जैसे सामंतवादी देश था वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल था वो बहुत विकसित नहीं था, वहाँ पे जो क्रांति का जो अगुवा बने थे वो एक किसान बने थे। हालांकि जो लेनिन के विचारों को हम उसके लेनिन की विचारधारा के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। और ग्रामशी ने भी इस बात का अध्ययन किया कि क्यों ना यूरोप के अंदर या दुनिया के जो बाकी पूंजीवादी देश हैं वहाँ पे क्रांति नहीं हो रही है। जो कार्ल मार्क्स दुनिया के इतने बड़े फिलोसफर हुए हैं उनका जो विचार है कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता नजर आ रहा है, या उनका जो विचार है उसकी जो लोकप्रियता है या उसके क्रांति का सिद्धांत है कि वो इतना अधिक लोकप्रिय नहीं हो रहा है। और ग्रामशी ने इस बात पे सोचना क्या है आरंभ किया। और ग्रामशी ने क्या है जेल के अंदर ही क्या है 2000 पढ़ने की एक बुक लिख डाली। हालांकि जो इसको उसने लिखा था वो कोडिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा था, सांकेतिक भाषा के कोडिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया था ताकि इसको कोई पढ़ नहीं सके, और लंबे समय तक इसको पब्लिश ही नहीं किया। जब इटली के अंदर मुसोलिनी का शासन खत्म हुआ उसके बाद क्या है ग्रामशी के विचार बाहर आए। ग्रामशी का दिमाग इतना एडवांस था कि ग्रामशी के ऊपर जब कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था तो उनके एंटी जो वकील था उसने ये कहा कि इटली के अंदर जो इस जैसे दिमाग लगाने वाला जो व्यक्ति है वह आज से कम 20 साल तक पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वह क्या बहुत खतरनाक व्यक्ति है। इसके साथ साथ जो ग्रामशी थी वो इटली मैकियावेली से भी प्रभावित थे। और उनका जो हेजीमनी का जो सिद्धांत है जो उनके कल्चरल हेजीमनी का सिद्धांत है, अपने कल्चरल हेजीमनी के सिद्धांत में हालांकि जो ग्रामशी था एंटोनी ग्रामशी था वो कार्ल मार्क्स के विचारों से तो सहमत था ही और मार्क्सवादी भी था हुआ, परंतु उसको नव मार्क्सवादी कहते हैं क्योंकि जब कल्चरल हेजीमनी की वो बात करा उस समय में ये पाते हैं कि जो एंटोनियो ग्रामशी वो कार्ल मार्क्स के विचारों से थोड़े
अलग हट रहे हैं और कार्ल मार्क्स के विचारों की वह 20वीं शताब्दी के अनुसार और उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करने के अनुसार अपने विचार दे रहे हैं एंटोनियो ग्राम्शी। कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि जो पूंजीवादी देशों के अंदर क्या जिस तरह से क्या पूंजीवाद का विकास होगा और जो मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण होगा और ऐसी शोषणकारी व्यवस्था के अंदर क्या है जो मजदूर है वह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देगा, परंतु वैसा नहीं हो रहा है। इसके लिए जो कार्ल मार्क्स का तो यही मानना था, इसके लिए आर्थिक कारक जिम्मेवार की जो क्रांति के लिए आर्थिक कारक ही जिम्मेवार है, परंतु एंटोनियो ग्राम्शी ऐसा नहीं मानते। एंटोनियो ग्राम्शी ये कहते हैं कि इसके लिए आर्थिक कारक ही जिम्मेवार नहीं बल्कि इसके लिए कल्चरल हेजीमनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेजीमनी का जो दरअसल ये जो शब्द है, यदि इस शब्द की उत्पत्ति करें हम हेजीमनी की, जिसको हम प्रधान्य कहते हैं, आधिपत्य हम कह देते हैं उसको, ये तो एक यूनान का शब्द है। यूनान के अंदर क्या जो शक्तिशाली मुल्क होता था, कमजोर मुल्क जो अपने हिसाब से नियंत्रित करता था उसको हेजीमनी कहते थे या उसको आधिपत्य कहते थे, परंतु आज के समय में ऐसा तो नहीं है। परंतु फिर भी क्या है, जो बुर्जुआ जो संस्कृति है, मतलब पूंजीपतियों की जो संस्कृति है, जो सरवारा वर्ग है, उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो मुख्यतः है जो एंटोनियो ग्राम्शी के जो विचार है उनके हेजीमनी का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। इसके साथ क्या हम ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिविल सोसाइटी और स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ इज क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो एंटोनियो ग्राम्शी के द्वारा क्या है मार्क्स का जो भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत था उसको भी क्या है ग्राम्शी के द्वारा आलोचना की गई है। अपने हेजीमनी के सिद्धांत के अंदर एंटोनियो ग्राम्शी क्या कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर या दुनिया के अंदर जो पूंजीवादी व्यवस्था है उन्होंने एक व्यवस्था कायम कर ली है, जिस व्यवस्था के तहत क्या है उन्होंने अलग अलग लोगों के माध्यम से, एजुकेशन के व्यक्ति हो, आपके फिलोसफर व्यक्ति हो, इंटेलेक्चुअल्स व्यक्ति हो, प्रेस हो, मीडिया हो, स्कूल हो, चर्च हो, बाकी तरह की जो संस्था हो, उन्होंने समाज के अंदर इस तरह की संस्कृति स्थापित कर दी है कि लोग उसको स्वाभाविक रूप से मान रहे हैं। चाहे शोषणकारी व्यवस्था है, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था है, मजदूर क्रांति क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मजदूरों ने जो अपनी स्टेटस को वाली जो स्थिति है, यथा जैसी जो स्थिति है उसको प्राकृतिक मान लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी क्या है अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो उसको लोग क्या है उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है और लोग इस प्राकृतिक घटना के लिए क्या सरकार को दोषी नहीं मानते या सरकार के खिलाफ कोई रिवोल्ट नहीं करते। अपने कल्चरल हेजीमनी के सिद्धांत में भी ग्राम्शी ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पॉलिटिकल कल्चर तो आलमंड एंड बर्बा ने दिया है, वो बात के अंदर हम डिस्कस करेंगे, परंतु एंटोनियो ग्राम्शी ये कह रहा है कि पूंजीवादी देशों के अंदर क्या है जो पूंजीवादियों के द्वारा क्या है मजदूर वर्ग के अंदर ऐसी संस्कृति पैदा की जाती है कि जो मजदूरों को ये लगता है कि जो उनकी जो ऐसी स्थिति है वो पूंजीवादी वर्ग के कारण नहीं बल्कि ये स्वाभाविक है और उसको वे आसानी से मान लेते हैं। इसे बोलता हुआ पॉलिटिकल ये आपकी हेजीमनी का सिद्धांत की जो राज्य के द्वारा क्या शक्तिशाली तरीके से ही नहीं, मतलब डंडे से ही काम नहीं चला जाता, बल्कि यदि राज्य शासन कर रहा है, अब हेजीमनी का सिद्धांत वह कॉन्सेप्ट लागू हो रहा तो लोग उस पर क्या अपनी कंसेंट दे रहे हैं, लोग भी अपनी सहमति देने का काम कर रहे हैं। ये एंटोनियो ग्राम्शी का मानना है कि वह क्या पूंजीवाद की जो संस्कृति उससे क्या है जो सरवारा वर्ग है वह प्रभावित है। सेकंड जो अपने विचार के अंदर एंटोनियो ग्राम्शी का है ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, इसके अंदर एंटोनियो ग्राम्शी ये कह रहा है कि जो समाज के अंदर क्या दो तरह के बुद्धिजीवी होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल होते हैं और दूसरे क्या है जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वे क्या है, एक तो ट्रेडिशनल होते हैं जिसके लिए एंटोनियो ग्राम्शी ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल होते हैं वे अपने काम के अंदर ही लगे रहते हैं। अपने काम का मतलब है जैसे वो किसी उद्योग के अंदर लग रहे हैं, वो उद्योग के किसी कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं, उसको क्या हुआ है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल कहते हैं। परंतु जो कुछ एक लोग जो होते हैं जिनको वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वे व्यक्ति होते हैं जो समाज की व्यवहारिक राजनीति के अंदर भाग लेते हैं और समाज के अंदर व्यवहारिक रूप से समाज के अंदर किस तरह से परिवर्तन किया जाए इसके लिए काम करते हैं। उसके लिए जो
टर्म यूज करता है एंटोनियो ग्राम्शी, वह ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहता है। और साथ में ये भी कह रहा है एंटोनियो ग्राम्शी कि राज्य के द्वारा इन लोगों की मदद से, जैसे इसमें फिलोसफर हो गया, एजुकेटर्स हो गया, या तीसरा हमारा इंटेलेक्चुअल हो गए, इनके माध्यम से ही समाज के अंदर क्या है, जो सरवारा वर्ग के खिलाफ है, जो मजदूर वर्ग के अंदर क्या है, ऐसी चेतना पैदा की जाती है कि मजदूर अपनी स्टेटस को वाली जो स्थिति है, उनकी स्थिति बुरी भी क्यों ना हो, उसको स्वाभाविक मान लेते हैं और इसके लिए वह राज्य को दोषी नहीं देते। जिस कारण क्या है, जो जो मजदूर वर्ग के द्वारा है राज्य के खिलाफ क्रांति नहीं की जा रही। इसका कहना यह है कि राज्य के अंदर बहुत सारी जो संस्थाएं होती है, आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, जुडिशरी है, बाकी सारी संस्थाएं हैं, इनके जो राज्य के जो काम करने का जो तरीका है, ये लोगों की सहमति ली जाती है। और लोगों की सहमति किनके द्वारा बनाई जाती है? इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा बनाई जाती है, प्रेस के द्वारा बनाई जाती है, मीडिया के द्वारा बनाई जाती है, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा बनाई जाती है, फिलोसफर्स के द्वारा बनाई जाती है, एजुकेटर्स के द्वारा बनाई जाती है, या समाज के अंदर क्या है, पॉलिसी मेकिंग्स होते हैं, या पॉलिसी मेकिंग के लिए ओपिनियन देने वाले लोग होते हैं। ये जो लोग समाज के अंदर रहते हैं और समाज के बीच ऐसी संस्कृति पैदा करते हैं जिस संस्कृति के माध्यम से क्या है, पूंजीपति वर्ग को क्या है, फायदा पहुंचता है। जो उनका थर्ड सिद्धांत है, जिसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। इसके अंदर भी एंटोनी ग्राम्शी ये कह रहे हैं कि जो राज्य का जो शासन कर रहा है वो आधिपत्य के आधार पे नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिविल सोसाइटी की मदद से कर रहा है। जहाँ पे कि कार्ल मार्क्स ये बोलता था कि जो राज्य का जो शासन है, राज्य क्या पूंजीपति वर्ग की एक षड्यंत्रकारी संस्था है, वो क्या एक शोषण का यंत्र है। परंतु ग्राम्शी और कार्ल मार्क्स के विचारों में यही तो अंतर आ रहा है। जब ग्राम्शी ये कह रहा है कि जो राज्य है यदि वो षड्यंत्र कर रहा है, शोषणकारी भी है, तो लोग उसको इस तरह से नहीं ले रहे कि राज्य उनके ऊपर शोषण कर रहा है। हालांकि जो राज्य है उसको क्या स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी के अंदर वो चर्च को रख रहा है, विद्यालय को रख रहा है, या सांस्कृतिक अलग अलग तरह की जो संस्थाएं उनको रख रहा है, एजुकेटर्स है, फिलोसफर्स है, फिर आपका इंटेलेक्चुअल्स है, इनके द्वारा समाज के अंदर क्या है, इस तरह से स्थिति बनाई जाती है। जैसे एंटोनियो ग्राम्शी ने यह महसूस किया कि आपका रशिया के अंदर समाजवाद है, समाजवाद के अंदर क्या उन्होंने लोगों के बीच ऐसी संस्कृति पैदा कर दी है, या यूरोप के अंदर क्या है, पूंजीवाद है, पूंजीवाद को क्या है, जो सरवारा वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है उसको वह भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहा है, और उसके के खिलाफ किसी भी तरह की क्रांति करने की उसकी सोच नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सरवारा वर्ग भी क्या है, पूंजीपति या राज्य को क्या है, शासन करने की क्या दे रहा है, अपनी सहमति दे रहा है। इसको वो सिविल सोसाइटी कह रहा है, जो कि समाज के अंदर सामाजिक चेतना और वैचारिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना क्या है, उत्पन्न करने का काम करती है। अंतिम जो एंटोनियो ग्राम्शी के जो विचार है, जिसके हुए कार्ल मार्क्स के हिज क्रिटिसाइज ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। जो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जो इतिहास का निर्धारण है वो ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पे ही होता है, परंतु कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के अंदर कहीं भी सिविल सोसाइटी का प्रयोग नहीं किया है। परंतु एंटोनियो ग्राम्शी ये कह रहा है कि जो इस इतिहास का जो अध्ययन है वो द्वंद्वात्मक इतिहासवाद के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इतिहास के निर्धारण में या राज्य के निर्धारण में क्या है, वैचारिक और जो सांस्कृतिक जो भूमिका है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने एंटोनियो ग्राम्शी के जो विचार है, उनके हेजीमनी का सिद्धांत है, उनका फिर आपका ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का सिद्धांत है, या सिविल सोसाइटी एंड स्टेट का सिद्धांत है, या उन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक को क्रिटिसाइज किया। बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश की है, और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से लिहाज से ही नहीं, आपका यूजीसी नेट सेट हो, कॉलेज कैट हो, पीजीटी हो, सिविल सर्विसेज हो, या इस देश का कोई भी नागरिक क्या है, सिविल सोसाइटी को के बारे में क्या है, एंटोनियो ग्राम्शी के क्या विचार है, उसके लिए मददगार होने वाला है। आपसे अपील है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।